ऐसा है, देखिए, मैं पहले तो ज़िला रियासी के लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे-अच्छे कार्यक्रम जो हैं वो जहाँ पर करवाए हैं। आपने देखा है कि ये जो जन सैलाब उमड़ कर आया है और जो उत्साह नौजवानों और कार्यकर्ताओं में है, वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जहाँ से जीत जो है वो मिलेगी। रही बात मोदी जी की, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जैसे होने चाहिए, जिन्होंने देश का मान-सम्मान तो बढ़ाया ही है, लेकिन देश का चहुमुखी विकास भी किया है। और जहाँ देश का विकास हुआ है, वहाँ देश की सीमाएँ भी सुरक्षित हैं और हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए, देश के नागरिक के लिए उन्होंने एक नहीं अनेक योजनाएँ जो हैं वो चलाई हैं, जिसका लाभ जो है वो लोग ले रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर ही सही, लेकिन कांग्रेस और अपोज़िशन को ये तो लगा ना कि भाई नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम यही चाहते थे कि भाई अपोज़िशन के मुँह से ये सुने कि नरेंद्र भाई अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। इस जिले में जनता आपको अपने मुद्दे बता रही है या फिर दूसरी तरफ ये भी पिछले 5 साल में लोगों ने देखा है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं आते थे। लोगों में ये रहा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एमपी फंड से कोई काम-काज नहीं किए। पूरे जिले में विपक्ष कहता कि एक प्लेट दिखा दीजिए कि डॉक्टर साहब ने क्या काम किया रियासत में। बहुत सारी प्लेट्स हैं, अगर आप कहेंगे तो एक उसकी सूची जो है वो बनाकर उनको भेज दी जाएगी। मैं सर्व सिंह नाग, हमारे शराब सिंह नाग साहब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं, इनसे कहूँगा एक डिटेल वहाँ उनको पहुँचा देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे कार्य हुए हैं और बहुत सारे करने बाकी हैं। हमने लोगों को भरोसा दिलाया है कि अगर देश का भला करना है, समाज को वो सारी बेसिक सुविधाएँ देनी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं, जो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चले थे और उस पर खरे भी उतर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो हो गए हैं काम वो हो गए हैं, जो काम रहे हैं उनका विकास भी हम करेंगे। धन्यवाद। यार जोरी कुछ की तरह एसटी का आप इनके साथ वादा करके जाते हैं कि एसटी स्टेटस रियासत के लोगों को भी मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, अब इस चुनाव में विकास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस विषय पर आचार संहिता लागू है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप निश्चिंत रहें, जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं होंगी उनका समाधान हम करेंगे। भारत माता की। ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव को आप आम चुनाव ना समझे। ये चुनाव देश की अर्थव्यवस्था जो तीसरे नंबर पर बनने जा रही है, उस दिशा में ये चुनाव है। ये चुनाव भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ये चुनाव है। ये चुनाव महिला शक्ति को मान सम्मान, उनके अधिकार दिलाने की दिशा में ये चुनाव है। ये चुनाव डेवलपमेंट की दिशा में ये चुनाव है। आपने देखा है, चाहे एजुकेशन सेक्टर ले ले, सड़कें ले ले, हम लोग हॉस्पिटल्स ले ले, इस दिशा में पहले भी काम हो रहे थे और आगे भी होते आएंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र में कार्य ने और ज्यादा गति से काम किया है। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा वोट है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में हमारा वोट नरेंद्र मोदी जी को एक बार दोबारा से फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। हमारा कीमती वोट आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा कीमती वोट आने वाली जनरेशन के लिए